शोषण वाला लगत हुआ बात बतियावे अनाप शराब बोले लगत हुआ कि यहाँ चलबू घूमे तब नहीं तो ऐसे करबू तब। क्या बोले शोषण की बात कर रहे हैं? हाँ करें कि यहाँ अगर घूमने चलना हम है लोगों तो से साइन नहीं करवाते हैं, मस्टोल पास करके जमा हम करवा लोगों का नाम नहीं निकाला गया है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली में। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को सम्मान देने की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना महिलाओं का सम्मान हो रहा है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ प्रशासन लगातार महिलाओं को जागरूक करती है, उनके हक के लिए लड़ने के लिए उनको तैयार करती है, लेकिन जो गांव के प्रधान हैं, जो अधिकारी हैं, वो महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसा में देखिए कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो अपनी समस्या को लेकर जिला अधिकारी के पास आई हैं और उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन भी दिया है। तो इनकी क्या समस्या है वो हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? पूनम। आ रही थी आप लोग की पैसे की भी कुछ दिक्कत है, प्रधान नहीं दे रहा है या कुछ, क्या बोले आप लोग? हाँ मस्टरोल निकलता है सर, हम लोगों से साइन नहीं करवाते हैं, मस्टरोल पास करके जमा करवा देते हैं। अब बोलते हैं कि आप पैसा भी नहीं मिलता है, 4 साइड चलता है तो 1 साइड का पैसा देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों के यहाँ काम हो रहा है, 2 या 3 मस्टरोल निकाला गया है और उसमें हम लोगों का नाम नहीं निकाला गया है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। और कह रहे हैं कि आप लोग क्या हैं, मेट क्या है? प्रधान कहते हैं सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी बोलते हैं जेई को, यही में सब इधर सब एक दूसरे से मिले हुए सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहाँ जाए खोज, जहाँ जा, चाहे डीएम के यहाँ जा, चाहे बीडीओ के यहाँ जा, जेकरे के इच्छा ओकरे के यहाँ जा। ये लेकिन देखिए कि ग्राम प्रधानों की हिम्मत की वो डायरेक्ट कह रहे हैं औरतों को कि जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमसे मतलब नहीं है ना? हाँ भैया यही बोलती हूँ कि तो के साइड पर ना आओ के जहाँ मतलब तहाँ जा, और नहीं तो उस शोषण वाला लगत हुआ बात बतियावे अनाप शराब बोले लगत हुआ कि यहाँ चलबू घूमे तब नहीं तो ऐसे करबू तब। क्या बोले शोषण की बात कर रहे हैं? हाँ करें कि यहाँ अगर घूमने चलना है तो चलोगी तब ठीक है, नहीं तो फिर। अब ये देखिए कि कहाँ से उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सम्मान मिलेगा। इनको काम देने के लिए अब इनको घूमने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ जाएंगी साथ में तब जाके काम करने। हाँ यही बोलती हूँ कि मतलब हमारे साथ में घूमने चलेंगी तब। रोजगार सेवक भी यही बात बोल रहा हूँ, प्रधान भी बोलती हूँ। अब बोलने पर का कहती हूँ कि तू गाँव में मत काम पर साइड पर अबे मत करा, तो उसे 10 लोगन के तकलीफ है। भैया उन लोग शोषण वाला काम कर बड़ा, अगर वो लोगन के सारा पर चलल जाई तो हमन ठीक है जान, वो लोग के लायक है जान, ना चलल जी तो वो लोग के लायक। देखिए कि जब उनके साथ ये लोग घूमने जाएं, उनके कहने पर चले, तब इन लोगों को काम मिलेगा, तब पैसा मिलेगा, तब इन लोगों का जो है कि भलाई होगा। अब इस तरह से कि आप लोग ज्यादा बोलेंगे तो हटवा दिया जाएगा, हटा देंगे। धमकी भी दे रहे हैं कि हटा देंगे। दे रहे हैं सब लोग, हम लोगों को काम पर जा रहे हैं तो भगा दे रहे हैं सीधे एकदम। तो कौन से सेक्रेटरी आपको धमकी दिए हैं? किस गांव के? सभी गांव के सर। सभी गांव के दे रहे हैं? हाँ सभी गांव के, सभी महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। ना सभी में गाँव को दिक्कत है, सबके गाँव की सेक्रेटरी या प्रधान। हर प्रधान उसी तरह का व्यवहार कर रहा है। सर थोड़ा चुप रहिए। हमारा नाम किरण सिंह है और हम ग्राम पंचायत मैनपुर से हैं, जो कि सर हम यहाँ जिला अध्यक्ष भी महिलाओं का नियुक्त किए गए हैं। तो सर हमारे गांव में हमारी महिलाओं को हर गांव में समस्या है। हम लोगों का नियुक्ति 1 साल हो गया, लेकिन हम लोगों को काम पर साइट पर नहीं जाने दिया जाता है। वहाँ जाने पर हम लोग को प्रधान द्वारा, रोजगार सेवक द्वारा धमकियाँ मिलता है, गालियाँ मिलता है। उसके बाद में मास्टरोल पर हम लोग का सिग्नेचर नहीं करवाया जाता है कभी भी। मास्टरोल वो लोग हम लोग का फर्जी सिग्नेचर करके और ऐसे ही मास्टरोल पास कर देते हैं। उसके बाद में हम गांव के प्रधान जो हैं, हमारे मैनपुर का प्रधान ज्ञान प्रसाद गुप्ता जो हैं, वो तो बहुत ही मनमानी कर रहे हैं। हमारे गांव का रोजगार सेवक भी हैं, हमको फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप भी हम लोग से मिल कर रहिए, मिल कर रहेंगी तो जो खर्चा है आपको दिया जाएगा, आपका बढ़िया से काम होगा। प्रधान 10 लाख 15 लाख प्रधानी लड़ रहा है खर्चा करके, तो कहाँ से पैसा आएगा? तो हम प्रधानी लड़ने के लिए खर्चा करेगा तो वो भ्रष्टाचार करके पैसा लेकर भ्रष्टाचार करके वो पैसा कमाएंगे। और सर 1 साल से हम अपने गांव के लिए लड़ रहे हैं। वो गलत तरीके से मनरेगा में पैसा भरते हैं। जो गांव के लोग बहुएं हैं जो घर से बाहर नहीं निकलती हैं, उनका पैसा भरते हैं। जो लोग 10 काम करते हैं, हमारे पास पूरा कंप्लीट है सर। हम उस पर पूरा 10 लोगों का सिग्नेचर करवाए हैं, लेकिन जिस साइड पर काम चला है उस साइड पर 25 लोग 35 लोग का भरा गया है, जो कि एकदम फर्जी हैं। और आप लोग काम की रहती हैं तो उसका पेमेंट भी रोक दिया जा रहा है। हम लोग का पेमेंट एकदम में नहीं मिला है। इस साल तो हम लोग को 1 रुपया भी पेमेंट नहीं मिला है सर। हम लोग का पैसा एकदम कहाँ जा रहा है? फिर वही प्रधान को रख ले रहे हैं। अब हम लोग का पैसा वही प्रधान द्वारा ही वेतन ही, हम लोग का मास्टरोल नहीं निकालते हैं। हम लोग के साइड पर जहाँ 20
लोग से ऊपर मास्ट्रोल निकलता है हम लोग का, लेकिन वो लोग क्या करते हैं 15 लगाते हैं, 18 लगाते हैं, 14 लगाते हैं कि हम लोग को उनका भेद खुलने के डर से वो लोग हम लोग को साइड पर नहीं जाने दे रहे हैं। ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शक्ति की बात की जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, लेकिन कितना महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। अब ये देखिए गांव के प्रधान जो हैं अब इनको टॉर्चर करने लग रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं वो टॉर्चर करने लग रहे हैं। महिलाओं को सम्मान दिलाने की बात की जाती है, उनको काम देकर आत्मनिर्भर बनने की बात की जाती है। क्या ऐसे भारत जो महिला हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगी? क्या ऐसे ही महिलाओं का विकास होगा? इस तरह के लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत कार्रवाई करते हुए जेल भेज देना चाहिए। क्या महिला इसीलिए बाहर जाती हैं काम करने के लिए कि अगर वो जो प्रधान है, सेक्रेटरी हैं, उनके मन का करेंगी तब जाकर महिलाओं को काम दिया जाएगा? इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी आप लोग को कार्रवाई करने की ज़रूरत है। डीएम साहिबा से भी इन लोगों ने मुलाकात की, आप देखते हैं कि डीएम साहिबा क्या कार्रवाई करती हैं, बस आश्वासन देकर रह जाती हैं या आगे भी कोई काम होता है? महिलाओं को जो सम्मान है वो मिलता है कि नहीं मिलता है? इनके साथ जो अभद्रता हुई है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती?